आज हम 9वीं कक्षा का पाठ करेंगे ललदेद द्वारा लिखित वाक। इस पाठ के तहत ललदेद ने कबीर जी की भांति बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और उन्होंने भी प्रभु की सच्ची भक्ति करने का संकेत दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ललदेद जी के संबंध में जान लेना ज़रूरी समझेंगे। ललदेद जी जो हैं वो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री हुई हैं। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कुछ प्रामाणिक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन उनके कुछ एक और नामों का इसमें वर्णन किया गया है कि ललदेद को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है और उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। तो वास्तव में ललदेद जी के द्वारा जो रचनाएं मानी गई हैं, जो उनके शब्द हैं, जो उनके पद हैं, वो वाक ही हैं और जो इनकी काव्य शैली थी वास्तव में उसी का नाम वाक रखा गया है। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ अधिक वर्णन ना करते हुए कवित्री परिचय जब आप लोग करेंगे तो ललदेद जी का जन्म 1320 इनका देहांत और इनकी जो काव्य शैली है उसे वाक कहा जाता है। विशेष रूप से आप इनके संबंध में लिख सकते हैं नीचे विशेष करके कि इन्होंने जो उनकी रचनाएं हैं वो पंडिताऊ संस्कृत और फारसी आदि शब्दों से बोझिल नहीं थी। उनकी भाषा बहुत सरल है। उनके वाक जो आम जनता में तुलसी की चौपाइयों और रसखान सवैये की तरह लोकप्रिय हैं और उनको ज़बानी याद हैं, तो उनकी भाषा को बहुत ही आसानी के साथ समझा जा सकता है। तो ये आगे के पैराग्राफ में यहाँ पर बताया भी गया है कि ललदेद जो है उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन किया है और साथ ही साथ उन्होंने जाति और धर्म की सीमाओं से उठकर समानता की भावना अपनाने पर भी बल दिया है। उन्होंने साथ ही यहाँ इनकी जो तीसरी वाक है उसमें उन्होंने गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्ची गुरु को प्राप्त करने और भवसागर से पार पाने और चौथे वाक में धार्मिक संकीर्णताओं से जो भेदभाव जाति पाति आदि करते हैं उनको त्यागने और हर प्राणी में ईश्वर में समाये होने की बात कही है। तो यहाँ हम पहले वाक से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। जी हाँ, ये इनकी पहली वाक है। और यहाँ पर कवित्री क्या कहती है? कवित्री कहती है कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे, रस्सी कच्ची धागे की, कैसी? जो हमारे सांस हैं, जो हमारे प्राण हैं, उसे कवित्री ने कच्ची रस्सी के समान बताया है। और खींच रही मैं नाव, नाव क्या? शरीर रूपी नाव, अपने शरीर को उसने नाव बताया है। वो कहती है कि सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव मैं खींच रही हूँ। फिर कहती है जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से कब पार करेंगे। यहाँ पर कवित्री क्या कहती है, मैं दोबारा बता देती हूँ कि वह अपनी नाव रूपी शरीर को कच्ची रस्सी के सहारे खींच रही है, शरीर रूपी नाव को कच्ची रस्सी के, सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे खींच रही है और कहती है ना जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। फिर कहती है पानी टपके कच्चे सकोरे। सकोरा क्या होता है भाई? कच्ची मिट्टी का बना हुआ बर्तन, पात्र। आपने देखा होगा कि आप घरों के बाहर गर्मियों में अक्सर छोटे छोटे गोल गोल सकोरे आपकी घर में माता बहनें लेकर आती हैं और उनमें पानी डालती हैं पशु पक्षियों के लिए, तो वो हमारे कच्चे सकोरे होते हैं। तो वो कहती हैं कि जिस प्रकार पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है और प्रभु को और परमात्मा को पाने के मेरे सारे प्रयास, सारे प्रयत्न, सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं। जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है मेरे। कवित्री कहती है कि मेरे मन में बार बार एक ही पीड़ा, हूक होता है मन की पीड़ा, मेरे मन में एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर, नश्वर होता है नष्ट होने वाला, कब यह नश्वर संसार छोड़कर मैं प्रभु के पास पहुंचूंगी और मुझे सांसारिक कष्टों से मुक्ति
मिलेगी। तो ये वाक्य उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कवित्री कहती है कि मैं अपने शरीर रूपी नाव को कच्ची रस्सी के सहारे, सांसों रूपी कच्ची रस्सी के सहारे खींच रही हूँ। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे कब भव सागर से पार करेंगे, अर्थात इस संसार से मुक्ति दिलाएंगे। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे से कच्ची मिट्टी से बने बर्तन से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर मैं प्रभु के पास जाऊंगी और मुझे इस संसार के कष्टों से मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद दूसरा जो वाक्य है उनका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री क्या कहती है? कवित्री मनुष्य को बीच का मार्ग अपनाने की सलाह देती है। वो कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासों में डूबा हुआ है। या खा खा कर, ये नहीं है कि आप खाना जो खाते हो कि खाना खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, नहीं। यहाँ खाने से अभिप्राय है कि जो मनुष्य संसार की मोह माया और भोग में पड़कर वास्तविकता को भूल जाता है, उसमें डूबा रहता है और इधर उधर की अर्थात परमात्मा की सभी बातों को भुला देता है। तो यहाँ कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू इस संसार के भोग में माया में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो तेरे मन में अहंकार ही बढ़ेगा। अर्थात क्या कहती है कवित्री कि जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? अहंकारी हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे बराबर कुछ भी नहीं है। तो वो यहाँ पर क्या कहती है कि तू सब कुछ भूलता जा रहा है, भोग और माया में डूबा हुआ है, और इससे क्या हो रहा है? तू ना त्याग करता है, ना तपस्या का जीवन अपना रहा है, तो इससे तो तेरे मन में अहंकार ही अहंकार बढ़ता जा रहा है। फिर वो क्या कहती है? सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो वो कहती है कि तू इनके बीच के रास्ते को अपना, अर्थात भोग त्याग सुख दुख के बीच का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और तुम प्रभु से मिलन कर पाओगे। अर्थात जब तुम भोग विलास को छोड़कर त्याग और सुख दुख के चक्कर से अपने आप को दूर रखोगे, तभी तुम्हारा जीवन जो है वो सुखी हो पाएगा। और जीवन कब सुखी होता है मनुष्य का? जब उसे प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, जब उसको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो कवित्री ने केवल यहाँ पर एक ही मार्ग बताया है व्यक्ति को कि तुम सारी चीज़ों को भूलकर केवल और केवल प्रभु की भक्ति का ध्यान करो, तभी तुम्हें परमात्मा मिल पाएंगे और जो प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार है उसका रास्ता भी खुल जाएगा। अब तीसरी वाक्य में वो क्या कहती हैं? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। सूक्ष्म सेतु, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जान लेना ज़रूरी है कि सूक्ष्म सेतु क्या होता है। देखो, सूक्ष्म होता है, सुषुम्ना नामक हमारे शरीर में एक नाड़ी होती है। जब हम तपस्या करते हैं तो उसी के माध्यम से ही गुजर कर व्यक्ति को, जब वो बिल्कुल साधना में लीन हो जाते हैं, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। ओंकार की प्राप्ति होती है जो सबसे बड़ा माना गया है। तो यहाँ पर कवित्री क्या कहती है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह। वो अपने संबंध में कहती है, वो कहती है कि प्रभु को पाने के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन यहाँ आकर मोह माया उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वो कहती है मैं सीधी राह से आई थी, लेकिन उस सीधी राह पर न चलकर मैंने गलत रास्ते को अपना लिया, अर्थात परमात्मा की भक्ति को छोड़कर मैंने मोह माया और सांसारिक उलझनों को अपना लिया, जिससे कि मैं परमात्मा को पाने का रास्ता ही भूल गई। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। वो कहती है जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे मैंने कुंडली जागरण में लगी रही, वो यहीं से परमात्मा की सिद्धि होती है, और इसी में जीवन बीत गया। अर्थात मैंने अपने सारे प्रयास किए परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया। फिर क्या कहती है? जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं
क्या उतराई, अर्थात जीवन के अंतिम समय में वो कहती है कि जब मैंने अपने जीवन, यहाँ ये नहीं है कि वो यहाँ से जा रही है परमात्मा के घर, जब वो मरने के बाद चली गई तो भगवान उससे कहेंगे कि लाओ भाई मैं तुम्हें लेकर आया हूँ तो मुझे कुछ उतराई दो, मुझे किराया दो। नहीं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। वो कहती है कि जब जीवन में अंतिम समय में जब मैंने खोजा तो मैंने पाया कि मैंने तो कुछ भी कमाई नहीं की। अर्थात वो ये कहती है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु को उसने माझी कहा है। जिस प्रकार आप लोगों को किसी नदी से पार करवाने के लिए नौका में बैठा माझी आपकी सहायता करता है, तो ठीक उसी प्रकार जब हम भव सागर रूपी नदी से पार होते हैं तो केवल और केवल प्रभु ही हमारा माझी होता है। और जब आप नदी पार करते हैं तो माझी को कुछ ना कुछ देते हैं। तो इसी आधार पर कवित्री कहती है कि जब मुझे भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु कुछ पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। अर्थात मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी ऐसी कमाई नहीं की, कुछ भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया, कुछ भी ऐसा जीवन में हासिल नहीं किया जो मैं प्रभु रूपी माझी को उतराई के रूप में दे सकूं। अर्थात इस वाक्य के माध्यम से कवित्री ये कहती है कि उसने जीवन में वो मोह माया के चक्कर में पड़ गई। भगवान ने तो उसे सीधे रास्ते ही संसार में भेजा था, लेकिन वो सांसारिक उलझनों में उलझ गई। सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और उसका जीवन ऐसे ही बीत गया। और जब अंतिम समय आया और प्रभु रूपी माझी जब उसे लेने आए और जब उन्होंने उतराई मांगी तो उसके पास कुछ भी देने को नहीं था। अर्थात कुछ भी उसके पास ये बताने को नहीं था कि आखिर उसने इस जीवन में कैसे कर्म किए हैं। अर्थात कोई भी अच्छा पल उसके पास बताने के लिए नहीं था। आखिरी जो वाक्य है हमारा, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। देखिए यहाँ पर कवित्री ने फिर वही, जैसे कबीर जी ने कहा था कि हमें धर्म संप्रदाय जाति संप्रदाय आदि चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कवित्री ने भी मनुष्य को यही सलाह दी है कि हमें कभी भी धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो कहती है थल थल में बसता है शिव ही। शिव क्या है? प्रभु। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है प्रभु को कि शिव के नाम से। वो कहती है कि कण कण में ईश्वर तो हर जगह बसता है, जल थल थल में बसता है शिव ही। वो कहती है उसकी सर्वत्र उपस्थिति है, वह हर स्थान पर है। हे मनुष्य, क्या कहती हैं? भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि हे मनुष्य तू बिल्कुल भेदभाव मत कर, हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग दे और उसे अपना ले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब भी यहाँ पर वो ईश्वर को कहती हैं। वो कहती हैं कि ईश्वर को अगर तू जानना चाहता है, हे मनुष्य अगर तू ईश्वर को जानना चाहता है तो सबसे पहले तो खुद को पहचान। अर्थात तू अपना आत्मज्ञान कर, तभी तुझे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में हम सभी में निवास करते हैं। तो कवित्री क्या कहती है? वास्तव में वही व्यक्ति भगवान को पहचान पाता है जब उसे ये पता चल जाता है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, इसलिए मनुष्य को उसे इधर उधर न खोज कर अपने मन में ही खोजना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो हर जगह मौजूद है। वह हिंदू और मुसलमान में बंटकर अपने धर्मों में धर्म स्थलों पर उसे खोजता फिरता है, जबकि वह अज्ञानवश ऐसा करता है और उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ये 4 वाक्य थी आपके वाक्य पाठ में, और इसके बाद हम लोग इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कृपया करके आप इनको ध्यान से सुनिएगा और अगर समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई शंका हो तो आप इस संबंध में हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।